हेलो, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है, उन औरतों के लिए जो हताश है, परेशान है, निराश है, जिन औरतों का कुछ ज़्यादा ही वक्त निकल गया, यानी कि उनके औलाद जगह जगह इलाज करवा रहे हैं, परेशान हैं, औलाद नहीं हो रही, या कुछ माह छट जाने के बाद में बच्चा बच्ची ख़राब हो जाता, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, या होने के 2 या 3 दिन बाद में बच्चा बच्ची ख़त्म हो जाता है, या उनको लिकोरिया की शिकायत हो, हाथ पैरों की जलन हो, कमर का दर्द हो, माहवारी कट के आती हो, कम या ज़्यादा माहवारी आती हो, गंदा पानी ज़्यादा आता हो, बदबूदार चिपचिपा पानी आता हो, या रक्तस्राव गंदा आना, बदन में थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन महसूस होना, आंखों की चमक, चेहरे की रोशनी और चमड़ी की शाइनिंग खत्म होना, आंखें अंदर घुस जाना और गुस्सा ज़्यादा आना, और यानी कि फिलिपाइन ट्यूब में खराबी आ जाना, या पानी पड़ जाना, या टेढ़ी हो जाना, या उसके अंदर यूँ समझो कच्चे अंडे बनना या न बनना। इन बीमारी को ठीक करने का फार्मूला यूनिक विधि से आपको बताया जा रहा है। आप बनाएं और फ़ायदा उठाएं इस विधि से। अगर आपसे ये नहीं बनता है, ये दवा नहीं बनती है, तो आप हमें कॉल करें 9928948990 पर, और हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलाल की दवाई का जलवा आप देखें। इन सभी बीमारियों को ये दवा जो आपको बताई जाएगी, आप हाथों से बनो, आप खुद डॉक्टर बनो इस चीज़ के। ये असरकारक है दवा, जो 100% एक्टिव तरीके से, नेचुरल तरीके से काम करती है। इसके साथ हमारा एक नाभि में डालने का एक कसाया होता है, दवाइयों का अर्क होता है, जो नाभि में और उसके आसपास लगाया जाता है, ताकि आंतरिक जो अंदर की कोई बीमारियां हो, है ना, तो वो ठीक होती है और आंतरिक हार्मोन्स को एक्टिव करती है वो दवा। साथ में हमारा सिपा का एक कुट्टा चूर्ण चलता है, जो कुदरती अंदरूनी बूस्टर होता है। आपकी उम्र को 10 से 15 साल पहले ले जाने में सक्षम है। उस उम्र के अंदर यानी कि उसकी बराबर ताकत जो पहले थी, आपके 10 साल 15 साल पहले ताकत थी, खूबसूरती थी, और हर तरह की मैनेज करती है वो चीज़। जो हमारा जो कसाया होता है वो बदन में जाकर के एक तरह ताकत बनाता है, बैलेंस बनाता है, कंप्लीट करता है। और आप ये मैंने जो ये दी स्पीच, इसको आप देखें। और अब मैं आपको दवा, क्योंकि इसमें क्या बार बार लगातार लोगों के कॉल आ रहे थे बराबर कि यार ऐसा वीडियो बनाओ, हमारे क्या हम बेऔलाद हैं, उसका वीडियो बनाओ। किसी ने कहा अंडा कम बनता है, किसी ने कहा कि हमारे बच्चे होकर मर जाते हैं, किसी ने कहा दिन चढ़ते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, खुशी होती है कुछ दिन का, दिन चढ़ गए 5 साल बाद फिर गम होता है। तो उन लोगों के लिए वीडियो बनाया है। अब आपको बताया जा रहा है, देखो एक फार्मूला वो आपको अगर करना है, यानी कि माजून बनाना है सुपारी पाक का, वो सिल्वर वाला, एक नई यूनिक टेक्निक से आपको मजीद पसारी के मिल जाएगी। 100 ग्राम लेनी है चिकनी सुपारी, 200 ग्राम, और छुआरा गुठली निकालने के बाद में 500 ग्राम। इन सबको 3 या 4 किलो दूध, गाय का भैंस का, डेयरी का दूध नहीं लेना, नहीं चलेगा, है ना। इन सभी को कूट करके 12 घंटे पानी में भिगो दें और इसको पकाएं। जब खोया बन जाए तो इसको उतार लें, और इसके अंदर अब आपको करना क्या है, बारीक पीस करके खरल कर लें इस चीज़ को। क्या करना है आपको, मूंग का आटा आपको लेना है 250 ग्राम, और गोंद भुना हुआ आपको लेना है 250 ग्राम, और गेहूं का आटा आपको लेना है 250 ग्राम, और सत्तू जो अपना अगर मिल जाए आपको जौ का, ठीक है, या गेहूं का सत्तू बोलते हैं, मतलब मोटा टाइप होता है, वो ले लें आप 250 ग्राम, और बादाम गिरी अगर आप 250 ग्राम लो या 500 ग्राम लो, आपके हिसाब से है। इन सबको 500 ग्राम घी में लेकर हल्का सबको मतलब भूनना शुरू कर दो, इन सब चीज़ों को, और उनको सेक लो बढ़िया। और सेकने के बाद में आपको करना क्या है, इन सभी जो कोट पीस छान करके आप 2.5 किलो शक्कर लो,
या बूरा मिल जाए सबसे बढ़िया, और चाशनी बना लो, और चाशनी के बाद में ये सब चीज़ें कूट हुई छान करके उसमें डाल दो बराबर। और डालने के बाद में इसमें फिर एंड में क्या करना है आपको क्या क्या करना है इसके अंदर, आपको लेनी है आपको इसमें मूंग की दाल का यूँ समझो आप दलिया टाइप होती है वो चीज़, बारीक पीस लो बारीक, उसको सेक करके इसमें डाल लो, चाशनी बना कर 2.5 किलो चाशनी बना करके, नारियल की 250 ग्राम इसमें डाल दो उसको, और सालन मिश्री 200 ग्राम लेकर के बड़ा पीस के छान के कूट करके बड़ा उसमें डाल दो। नारियल की गिरी तो आपको डालनी है, साथ में दालचीनी 40 ग्राम 4 तोला, और लौंग 40 ग्राम, और इलायची 30 ग्राम, और आपको सौंठ लेनी 50 ग्राम, सुपारी का फूल लेने आपको 120 ग्राम, और जायफल 20 ग्राम, कचनार की छाल, और शंकावली की छाल, और कीकर की छाल, और देसी बम्बूल की फलियां 30 ग्राम। इन सबको कूट के पीस के बड़ा छान करके उस चाशनी जो बनाई आपको अपने उसके अंदर डाल लो। कंप्लीट डालने के बाद में उसके अंदर आप देसी बम्बूल की फलियां लेनी है आपको 30 ग्राम, बीज निकालने के बाद में 30 ग्राम, और केसर आप 2 ग्राम या 5 ग्राम या 1 ग्राम आपके ऐसे के अनुसार डाल लो। और देसी बम्बूल की फलियां तो आपको डालनी है बराबर। और कस्तूरी अगर आपको मिल जाए तो उसके अंदर आप यूँ समझो कि थोड़ी सी कस्तूरी लेकर के, और यूँ समझो कि जो मिल जाए आपको मासा 2 माह मिल जाए तो अगर उसमें डाल लो। और डालने के बाद में इन सब को कंप्लीट मिला लो। मिलाने के बाद में एक तरह से वो बन जाएगा लुगदी टाइप में, और इन सबको पाउडर को बढ़िया बारीक पीस कर डाल दो बढ़िया। और ये आपको क्या करना है, रोजाना खाना खाने के पहले या बाद में 1 से 3 चम्मच सुबह शाम इसको दूध के साथ में आप लो, या फिर पानी के साथ में, ताज़ा पानी तो ले लो। इससे क्या होगा, आपके बदन की कमजोरी दूर होगी, ताकत आपके आएगी, नसों में जान आएगी, दिल में घबराता जान आएगी, और खून बनेगा, कैल्शियम मिलेगा, जोड़ में नस कटकट की आवाज़ है वो भी मिटेगी, और बार बार आपका पेशाब आना वो भी कम होगा। और सबसे बड़ी परेशानी आपके बार बार दिन चढ़ना उतरना या नहीं होना, बच्चे की परेशानी, हर चीज़ के अंदर ये दवा एक्टिव काम करती है। आप सब जगह दवा खा चुके, सब कुछ कर चुके, अब आप इस दवा को एक बार इसको यूज कर लो। ये दवाएं कुदरत ने बनाई है इंसानों के लिए, क्योंकि इंसान ने बना हुआ है कुदरत का, और कुदरती दवा है। इसमें सफ़ा होती है, शिफा होती है, दवा होती है हर चीज़ में। कोई चीज़ नहीं मानो कि किसी के अंदर तो पता नहीं स्टैंड चीज़ें, पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है, बदनों को बिगाड़ती है, लीवर को बिगाड़ती है, किडनी को बोल दे, पता नहीं क्या क्या चीज़ हो जाती है। ये दवा आप हाथ से बनाओ, और आपको अगर ये दवाई बनाना नहीं आता या नहीं बनता आपसे, तो आपको बहुत ही सस्ती रेट में ये दवा हम बना करके आप चाहो तो सूखी दवा मिल जाएगी, चाहो गीली मिल जाएगी दवा, आप हमसे लो, और बराबर इस दवाई को बराबर लो। 2-4 महीने खाने के बाद में जिसका बच्चा बच्ची नहीं है तो मालिक की दवा से बच्चा बच्ची भी गोदहरी होगी, यानी कि। और इसके बाद में जिसके बच्चा बच्ची बार बार दिन चढ़ते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, उसमें भी आराम होगा। किसी के बार बार बच्चा होने के बाद में ख़त्म हो जाता है, उसमें, क्योंकि बच्चेदानी में ये दवा क्या अंदर जा कर के बच्चेदानी में ताकत देगी। वो अंदर की जो सेलें होती है बनी हुई अंदर की सेलें है ना, जो उसमें ताकत देगी, उनके अंदर खून की मात्रा दौड़ाएगी, और जो भी कमी होगी ये दवा एक तरह से मैनेज करेगी। ये दवा क्या है, एक माँ का पेट मानो इस दवा को, जैसे माँ के पेट में बच्चा पलता है, इस तरह से इस दवा खाने के बाद में ये जाकर के उसी तरह का एक तरह से सेल बनाती है इस तरह की, वो ताकत देती है, मजबूत देती है हर चीज़ को, और हर चीज़ को लचक पैदा करती है। बच्चेदानी है, बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चेदानी में लचक नहीं है, इतना है, बच्चा बड़ा हो गया निकल जाएगा। ये दवा क्या संकुचित दवा है, यानी कि ये अंदर जाकर के उसका फैलाव करती है, मांसपेशियों को ढीली करती है, सूजन को खत्म करती है, वरा इन्फेक्शन को खत्म करती है, और गंदा पानी, खराब पानी, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है अंदर औरतों के। सिर्फ ये दवा औरतों के लिए, ये आदमी नहीं खाए इस चीज़ को, औरतों के लिए है। औरतें बीमारी कैसी भी हो, जगह जगह जाना, जांच कराना, वो कराना, सोनोग्राफी कराओ, ECG कराओ, फिलामेंट ट्यूब चेक कराओ, वो कराओ, आप सब करा चुके, फिर आप डॉक्टर जलाल की दवाई भी आप एक बार आप ले करके देखें, खा करके देखें, अगर और कुदरत पे यकीन रखें, और कोई कुदरत की दवा है
आपको ये चीज़ को 2-3 बार पढ़नी, इस चीज़ को मैंने बताया उसको, फिर समझनी है आपको, फिर बनानी है। चीज़ समझ में नहीं आती है तो मेरे पास 9928940890 पर कॉल करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलाल की दवाई का जलवा, आप देखें, फॉलो करें, मिलने वालों में डालें, शेयर करें, कमेंट करें, आप भी फ़ायदा लो, बेचारे और परेशान हताश निराश है उनको भी फ़ायदा दो। थैंक यू, शुक्रिया, दुआ में याद रखना। थैंक यू।